स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। बहुत इजी है और बहुत इजी ही लगेगा आप लोगों को अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर एक बार देखा और थोड़ा प्रैक्टिस किया आप लोगों ने, या फॉर्मूला सब याद होना ही चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने जो जो फार्मूला दिया था वो सब फार्मूलाज अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तब चेन रूल काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है, तो वैसे अलग से मैं रूल नहीं दूंगा। अलग से रूल देने से क्या होता है, स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में रूल लगाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन मेरा वही है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस या फाइंड dy बाई dx। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस और फाइंड dy बाई dx। तो मैं क्वेश्चन देखता हूं, y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। तो स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत आता है वो है सर मैं चेन रूल कब लगाऊं? क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि चेन रूल लगाना है? मुझे कब लगाना है चेन रूल? तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि चेन रूल लगाओ और यू नीड टू अप्लाई चेन रूल। ठीक है, वो क्वेश्चन आप जब सॉल्व करने जाएंगे तभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। इफ यू प्रैक्टिस, आपको देख के समझ में आ जाएगा और इसमें चेन रूल लगाना है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए बस। वैसे तो आपको मैथमेटिक्स में और बहुत अच्छी तरह से करवाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे हम लोग सिर्फ फिजिक्स में जितना चाहिए उतना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चेन रूल कब लगाना है, उसमें मैं अगर कुछ बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप जनरल फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप जनरल फॉर्मूला लगा के अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा चेन रूल के बारे में सोचिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स क्यूब, तो हम लोग को डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ये फॉर्मूला पता है। डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ये हम लोग को पता है। लेकिन ई टू द पावर एक्स क्यूब या ई टू द पावर एक्स टू द पावर एन, ऐसा कोई फॉर्मूला पता है क्या? नहीं। तो हम लोग को किसके बारे में सोचना है अभी? चेन रूल। सो ध्यान दीजिए, इजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को p नाम दे देंगे, उस फंक्शन को p नाम दे देंगे जिससे कि मेरा टोटल एज ए होल फंक्शन थोड़ा इजी लगे। देखिए, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो उस फंक्शन को p नाम दे देंगे या p या कुछ भी नाम दे देंगे जिससे कि ओवरऑल फंक्शन थोड़ा इजी हो जाए। सो लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू p, let x cube equals to p, then my y becomes equals to e to the power p। तो लगा के नहीं, अभी थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना, e to the power p। समझ में आया होगा, e to the power x का फॉर्मूला पता है, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी सॉल्व कैसे करते हैं, तो चाहिए क्या मुझे, क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, dy बाई dx, dy बाई dx निकालने बोला, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखेंगे कैसे, ddp ऑफ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ddp ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई ddx ऑफ, मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाइड बाई ddx ऑफ p। तो आप बोलेंगे सर ऐसे लिखना अलाउड है क्या सबसे पहले? तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा, dp dp कैंसिल, dp dp कैंसिल, इट इज अगेन dy by dx only. लेफ्ट हैंड साइड इज dy by dx एंड इन द राइट हैंड साइड dp dp कैंसिल होगा, ये तो फिर से dy by dx ही हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, ddp ऑफ y, y के जगह पे y बिठाइए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लिया और कुछ आगे समझ में नहीं आएगा, बी पॉजिटिव। सो ddp ऑफ y, y क्या है, y इज e टू द पावर x क्यूब, और x क्यूब को तो हम लोगों ने p नाम दिया था,
तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, e टू द पावर एक्स क्यूब को p नाम दिया था, तो y इज e टू द पावर p, तो लिख दीजिए y के जगह पे e टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय ddx ऑफ p, ddx ऑफ p, व्हाट इज p सर, p इज एक्स क्यूब, तो लिखिए एक्स क्यूब, हो गया। अभी क्या है इसमें, implies dy बाय dx इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज द फॉर्मूला, ddx ऑफ e टू द पावर x अगर e टू द पावर x होता है तो ddp ऑफ e टू द पावर p क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा दिमाग चाहिए, एकदम थोड़ा, मिनिमम सभी के पास होता है उतना दिमाग, ddx ऑफ e टू द पावर x अगर e टू द पावर x होता है तो ddp ऑफ e टू द पावर p क्या होगा सर, इट इज e टू द पावर p होगा, खत्म। एंड ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होगा स्टूडेंट्स, सर ये तो पता है मुझे, इट इज nx टू द पावर n माइनस 1, खत्म। तो e टू द पावर p तो आपने नाम दिया था x क्यूब को, तो p के जगह पे p डाल दीजिए x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय थ्राइस x, 3 माइनस 1 इज 2, तो आप चाहे तो यही पे छोड़ सकते हैं या थोड़ा सुंदर करके लिख सकते हैं, थ्राइस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब, दिस इज द आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक एक करके पूरा क्लियर करके आगे बढ़िए, सब कीजिए, थोड़ा सोचिए, ऐसे बढ़ना पड़ता है, ठीक है, एक एक करके समझ के। तो ये कैसे लिख पाया, समझ में आया ना, dp dp कैंसिल, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो dy बाई dx, ऐसे आप और 6-7 प्रॉब्लम करेंगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक सॉल्व करें, चलिए स्टूडेंट्स और सॉल्व करते हैं। नंबर 2, y इक्वल्स टू क्या ले, y इक्वल्स टू क्या ले, चलिए लेते हैं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि चेन रूल अप्लाई करना है, तो आप देखिए यहाँ पे रूट ओवर अपने x सॉल्व किया, अगर रूट ओवर x होता आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या, या जनरल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको पता होगा कि रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जनरल मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने रूट ओवर एक्स सॉल्व किया हुआ है, आपने रूट ओवर एक्स सॉल्व किया हुआ है, तो क्या करेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, चेन रूल के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, चेन रूल के बारे में सोचेंगे। तो हम लोग उसको p पकड़ लेते हैं, जिसको p पकड़ने से एज ए होल फंक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। सो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू p, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर को p पकड़ लेते हैं तो रूट ओवर 1 प्लस p हो जाएगा, कहाँ सिंपल हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ही p पकड़ लेते हैं ना, तो रूट ओवर p, सिंपल। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया मेरा p, मैंने पकड़ा। देखिए अभी क्या निकालने बोला मुझे क्वेश्चन में, टू फाइंड dy बाई dx, अभी सिखाया क्या लिखना है, बताया ना स्टूडेंट्स, इट्स ddp ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई ddx ऑफ p। सब पढ़ते वक्त समझते वक्त थोड़ा मतलब उसको हम लोग ऐसे मेमोराइज जैसा नहीं करना है, थोड़ा समझना है। यहाँ पे p के जगह पे q रह सकता है, p के जगह पे x y z, कुछ x तो नहीं ले सकते, x है, y z t कुछ भी ले सकते हैं, और x के जगह पे क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता है, इसलिए पढ़ते वक्त थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ, सो धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई बात नहीं। सो dy बाई dx, ddp ऑफ p, व्हाट इज p, सॉरी ddp ऑफ y, व्हाट इज y, सर y इज रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो p है, तो लिख लेता हूं p, y के जगह पे y बिठाया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पकड़ा हम लोगों ने, p, तो बिठाया ddp ऑफ रूट ओवर p, क्लियर, ddx ऑफ p, व्हाट इज p, p इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है, सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, implies dy बाई dx ddp ऑफ p। अभी तो थोड़ा मैं ब्रेक करके सॉल्व कर रहा हूँ, अभी अगर आप एक्सपर्ट हो तो अभी तो धूमधाम कर लोगे,
तो रूट ओवर पी मतलब पी टू द पावर हाफ ना, मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी डी एक्स ऑफ 1 मैं थोड़ा इजी करके सॉल्व कर रहा हूं, जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे थोड़ा स्टेप स्किप कर सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है? सर मुझे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन है, एक्स के जगह पे वाई होने से, एक्स के जगह पे पी होने से मैं नहीं कर पाता हूं, ऐसे थोड़ी ना होता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन फॉर्मूला पता है ना, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे पी है, क्या फर्क पड़ता है? सो हाफ इंटू पी टू द पावर हाफ माइनस 1। ये लेक्चर देखने से पहले सब फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। डी डी एक्स ऑफ अकेला कांस्टेंट क्या होता है? 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होगा? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है ना। सो इट्स हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर क्या है? 2 एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 ओनली, ठीक है। तो 2 2 हो गया मेरा कैंसिल, 2 2 हो गया मेरा कैंसिल। x बाई पी टू द पावर हाफ, ये पी टू द पावर माइनस हाफ था ना, नीचे लेके आया, तो इट्स x बाई पी टू द पावर हाफ। व्हाट इज p? किसको नाम दिया था p? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माना था p, तो हाफ मतलब तो रूट ओवर, तो रूट ओवर 1 प्लस रूट ओवर p, तो p मतलब क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खत्म, समझ में आया होगा। धीरे धीरे देखिए, बहुत इजी है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो इस बार क्या लेंगे? आप लोग मेरे क्लास में होते तो आप लोगों को बोलता सजेस्ट करने के लिए। सो y इक्वल्स टू क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे? चलिए लेते हैं साइन ऑफ 2x, y इक्वल्स टू साइन 2x, ठीक है। y इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x। तो हम लोगों को तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पता है, साइन ऑफ 2x पता है क्या? हम लोगों को तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला पता है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इट्स कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? इट्स कॉस एक्स। तो आप ही बोलिए इस बार किसको पी लेंगे? ये सिंपल तो नहीं लग रहा। साइन एक्स होता तो हम लोग चेन रूल के बारे में नहीं सोचते, तो साइन ऑफ 2x है, तो हम लोग चेन रूल के बारे में सोचेंगे। बोलो, आप बोलिए किसको पी लेना है? लेट 2x इक्वल्स टू p, लेट 2x इक्वल्स टू p। निकालना क्या है? हमेशा की तरह dy बाई डी एक्स। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप्स? सर मैंने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। ऑब्वियसली ऐसा बहुत स्टूडेंट्स होगा शायद सॉल्व कर लिया होगा इतना देर तक। सो डी डी पी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ p, डी डी पी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ p। स्टूडेंट्स मैं एक बात पहले से एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पे p ना लेके कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे x ना रख के t भी लिखा हुआ रह सकता था क्वेश्चन में। यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक है ना। सो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स डी डी पी ऑफ y। व्हाट इज y? y is sir sin 2x। What is y? y sin 2x, और 2x ना लिख के क्या लिखूंगा मैं? p। 2x को मैंने क्या पकड़ा? p and ddx of p। What is p? Sir p is 2x। What is p? p is 2x। कोई प्रॉब्लम ना। implies dy by dx equals to डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो डी डी पी ऑफ साइन पी क्या होगा? कॉस पी। डी डी पी ऑफ साइन पी क्या होगा? कॉस पी। नेक्स्ट डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, तो कॉन्स्टेंट कहाँ होता है? बाहर आता है। डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन, कॉन्स्टेंट बाहर आता है, आप लोगों को पता है। कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन होता है तो कांस्टेंट बाहर आता है। डी डी एक्स ऑफ क्या बचा?
एक्स, सब आंसर लिख लेंगे। इम्प्लाइज dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर dx नीचे dx, ऊपर dx नीचे dx, कैंसिल, क्या बचा 1, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, लेकिन dx ऊपर नीचे dx, कैंसिल, क्या हुआ 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2, 2 को सामने लिखता हूँ और cos p लिखना है। व्हाट इज p? ट्वाइस x, हो गया आंसर। ठीक है, और एक सॉल्व करते हैं। नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, y इक्वल्स टू, ये था साइन ट्वाइस x, और ये क्या है, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x। कंफ्यूज नहीं होना है, या उसको आप बोल सकते हो ऐसे, इट्स y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, मतलब क्या, इट्स साइन x होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये सब हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा। सो y इक्वल्स टू साइन एक्स होल स्क्वायर, कोई फॉर्मूला है क्या साइन एक्स होल स्क्वायर का? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा है मैंने? डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या मैंने? नहीं सर, आपने डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ाया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n पढ़ाया। तो बोलिए, आप लोग बोलिए इस बार किसको पी लेना है? सो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू p, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू p, तो y क्या हो जाएगा मेरा, p स्क्वायर। साइन x को p बोल दिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। ध्यान दीजिए, सिंपल, dy बाई डी एक्स डी डी पी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ p, ठीक है ना, इक्वल्स टू डी डी पी ऑफ y, व्हाट इज y सर, y साइन एक्स होल स्क्वायर, y साइन एक्स होल स्क्वायर, लेकिन साइन एक्स तो मेरा p है, तो साइन एक्स होल स्क्वायर ना लिख के क्या लिखूंगा, p स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ p, व्हाट इज p? p is sin x, p is sin x, so implies dy by dx इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n। समझ में आ रहा है ना फॉर्मूला? जस्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि सर आप p के जगह पे x क्यों बोल रहे हो, मैं जस्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, समझ में आया? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n? इट इज एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो इसको, ये भी तो उसी फॉर्म में है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n जैसा फॉर्म में है, तो क्या होगा, 2p टू दी पावर 2 माइनस 1 एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ऐसा। और डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, इट्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। हो गया, 2y, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे p टू दी पावर 1 है, मतलब p है, और व्हाट इज p, साइन एक्स, 2y साइन एक्स cos x। वैसे 2y sin x cos x का एक फॉर्मूला भी है, तो फिलहाल आप यही तक रखिए, वो ट्रिकोनोमेट्री में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, क्लियर स्टूडेंट्स? और तो सॉल्व करते हैं, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। सो y इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी। सो हम लोग को cos x होने से थोड़ा सिंपल लगता है कि नहीं? cos x होने से हम लोग को सिंपल लगता है, cos x होने से डी डी एक्स ऑफ cos x हम लोग को पता है इट्स माइनस साइन x। तो किसको p लेना है? सो लेट ए एक्स स्क्वायर बी इक्वल्स टू p, लेट एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू p, ठीक है। निकालना है मुझे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी डी पी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ p, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू डी डी पी ऑफ p ना, डी डी पी ऑफ y, सॉरी डी डी पी ऑफ y, तो y के जगह पे क्या बिठाऊंगा, cos ऑफ, इसके जगह पे तो p लिया था, डी डी पी ऑफ y, तो y इज दिस, cos ऑफ दिस, बट इसका तो नाम हम लोगों ने p लिया था, तो p, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय डी डी एक्स ऑफ p, व्हाट इज p,
दिस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एकदम कान खोल के सुनना पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो डी डी पी ऑफ कॉस पी क्या होगा? माइनस साइन पी। ठीक है, बाकी ये तो सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे एक्स क्या है? वेरिएबल है। सो ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, तो ए बाहर आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी डी एक्स ऑफ अकेला कॉन्स्टेंट बी। ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ अकेला कॉन्स्टेंट बी। और यहाँ पे तो कांस्टेंट का साथ फंक्शन है, इसलिए कांस्टेंट बाहर आया। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू माइनस साइन पी डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स ट्वाइस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला। एंड डी डी एक्स ऑफ अकेला कांस्टेंट क्या होगा? 0। ठीक है, तो देखिए माइनस को यहाँ पे रखता हूँ, ट्वाइस ए को लिखता हूँ, एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, it's x to the power 1 sin p, sin p, what is p? It is ax square plus b। ठीक है, हो गया। ऐसे होल देखेंगे तो डर जाएंगे, स्टेप के बाद स्टेप, स्टेप के बाद स्टेप। एक बार बोल देंगे मुंह से, मुझसे नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो बोलना नहीं है ऐसा कि मुझसे नहीं होगा। एक बार मुझसे बोल दिया, खुद ने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड ने अगर एक बार एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो इम्पॉसिबल है होना। तो ध्यान दीजिए, y इक्वल्स टू 10 ऑफ एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू 10 एक्स क्यूब। मुझे तो 10x का फॉर्मूला पता है, 10x का होता है तो डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है? इट्स सेक स्क्वायर एक्स, इट्स सेक स्क्वायर एक्स। तो किसको पी लेना है? किसको पी लेने से ये फंक्शन सिंपल हो जाएगा, एज ए होल पूरा फंक्शन सिंपल हो जाएगा। तो मान लीजिए लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू पी, तो y क्या हो जाएगा मेरा? 10p। एक्स क्यूब पी होगा, एक्स क्यूब सॉरी एक्स क्यूब पी लिया तो y इक्वल्स टू क्या होगा? 10p, है कि नहीं? तो dy बाई डी एक्स है मुझे निकालना, हमेशा की तरह इट्स डी डी पी ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई डी डी एक्स ऑफ p। ठीक है, dp dp कैंसिल होगा, राइट साइड में भी dy बाई डी एक्स ही है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का कुछ मतलब कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट सही है। यहाँ पे dp dp कैंसिल तो dy बाई डी एक्स ही तो है राइट साइड में, क्या प्रॉब्लम है? नहीं है। सो इट्स डी डी पी ऑफ y। व्हाट इज y? y इज 10x क्यूब, y इज 10x क्यूब, लेकिन x क्यूब तो p है, x क्यूब तो p है, तो बिठा दीजिए 10p, 10x क्यूब, बट x क्यूब इज p, सो इट बिकम्स 10p। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। डी डी एक्स ऑफ p, व्हाट इज p हियर? p इज x क्यूब। व्हाट इज p हियर? p इज x क्यूब। तो डी डी एक्स ऑफ p के जगह पे क्या बिठा? x क्यूब, खत्म। डी डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो डी डी एक्स, डी डी पी ऑफ 10p क्या होगा? सेक स्क्वायर p। डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n क्या होगा? इट्स nx टू द पावर n माइनस 1। तो थोड़ा सजा के लिखते हैं, थ्राइस एक्स स्क्वायर, इसको आगे लिखा सेक स्क्वायर p। व्हाट इज p? p इज x क्यूब। p तो नहीं छोड़ सकते आंसर में, p तो हम लोगों ने लिया ना, p तो हम लोगों ने नाम दिया। अभी यहाँ पे आप p छोड़ देंगे तो कोई p के जगह पे z लिख लेगा, तो आंसर में किसी का z रहेगा, किसी का p रहेगा, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आपने नाम दिया था इसको p, तो आंसर में p नहीं होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करना है। आप जो भी रेफरेंस बुक्स मतलब यूज़ करते हो उसमें देखिएगा सामने रहता है, एकदम स्टार्टिंग में रहता है मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 0 लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम बुक्स में लिखा हुआ रहता है चैप्टर नंबर 0 मैथमेटिकल टूल्स। उसमें जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? ए बैलून इज बीइंग फिल्ड बाय एयर, एक बैलून के अंदर हवा बढ़ा जा रहा है, सो दैट इट्स वॉल्यूम इज v। सो उस बैलून का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे v से। बैलून का वॉल्यूम इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली हवा अगर बढ़ा जा रहा है, हवा अगर बढ़ा जा रहा है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है,
So find the rate of increase of volume with radius when r equals to 2 units. So in general अगर बैलून कहते हैं, इन जनरल अगर हम लोग बैलून कहते हैं तो कुछ स्फेरिकल साइज का ही समझते हैं, स्फेरिकल, ठीक है। और ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर मतलब किसको मैं बोल रहा हूँ, बैलून को। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो रेडियस बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है। वी नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन volume and radius. What is the volume of a sphere? It's 4 by 3 pi r cube. The volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube, whereas r is radius of that sphere and v is volume. तो obviously एक बैलून के अंदर अगर हवा भरेंगे तो उसका रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस आर। थोड़ा ध्यान देके मेरा लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर बहुत ध्यान से देखा तो ये सब बहुत इजी प्रॉब्लम है। सो dy बाई dx का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। चेंज ऑब्वियसली इंक्रीज इज ऑल्सो ए चेंज, तो इंक्रीज देख के डरना नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज बोला और मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली इंक्रीज इज ऑल्सो ए चेंज। यहाँ पे चेंज की जगह पे क्या बोल रहा है? इंक्रीज। तो बोला रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, दैट मीन्स रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। जैसे कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, या चेंज ना बोल के यहाँ पे वो लोगों ने बोला इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे हवा भर रहा है तो किस टाइप का चेंज हो रहा है? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ रेडियस। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, ये मुझे निकालना है। इट इज v के जगह पे मैं क्या बिठाऊंगा स्टूडेंट्स? v के जगह पे क्या बिठाऊंगा? इट्स 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi r cube. इट इज इक्वल्स टू 4 by 3 pi बाहर, 4 by 3 pi बाहर, क्यों? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ddr ऑफ r क्यूब, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू 4 by 3 pi ddx ऑफ x टू द पावर n सभी को पता है, इट्स nx टू द पावर n टू द सॉरी ddx ऑफ x टू द पावर n क्या होता है? इट्स nx टू द पावर n माइनस 1। तो ये भी तो ऐसा ही है, ddx ऑफ x टू द पावर n फॉर्म में ही है। क्या होगा? इट्स थ्राइस r टू द पावर 3 माइनस 1 nx टू द पावर n माइनस 1, ऐसा, ठीक है। 3 कैंसिल, इट इज 4 pi r टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2, 4 pi r टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस, इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस। क्वेश्चन में क्या बोला? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विथ रेडियस व्हेन r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, व्हेन r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, व्हेन r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। तो लिखता हूं मैं व्हेन r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, व्हेन r इक्वल्स टू 2 यूनिट्स, rate of change of volume with radius, or you can say rate of increase of volume with radius is equals to 4 pi when r equals to 2 units। मतलब r के जगह पे 2 बिठाना है। यूनिट्स मतलब यहाँ पे मतलब वो लोग ने ऐसा यूनिट नहीं दिया, सिर्फ यूनिट बोला। सो r के जगह पे क्या बिठाना है? 2। सो इट्स 2, r स्क्वायर था ना, तो इट्स 2 स्क्वायर। So 2 2s are 4, 2 square is 4, 4 multiplied by 4, it's 16, 16 pi is the answer. Clear? ठीक है स्टूडेंट्स, मैं पहले भी एक बार बोला डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आना मस्ट है, नहीं तो फिजिक्स का पहला चैप्टर से हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ऐसा बहुत जगह होगा जहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ऑब्वियसली बहुत टफ नहीं रहेगा, बहुत इजी डिफरेंशिएशन रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन रहेगा, ठीक है। और तब हम लोग को और क्लियर मतलब समझ में आएगा डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है, कैसे आ गया फिजिक्स में, कैसे आ गया, तो क्लियरली समझ में आता रहेगा, जैसे मैं क्या कहते हैं फिजिक्स समझाता रहूँगा। लेकिन डिफरेंशिएशन रहेगा,
बहुत सारा चैप्टर्स में रहेगा, इसलिए ये सब आना इट्स मास्ट। ठीक है, इसीलिए तो हर एक फिजिक्स बुक्स में रहता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्स में भी आ सकता है। ठीक है,